नमस्कार मित्रों, तनवीर सिंह सोलंकी के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने माँ ताप्ती शिवपुराण कथा के चौथे दिवस क्या कहा। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे पुनः एक बार निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुँचा सके हर तरह की न्यूज़। साथ में बेल आइकन भी दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा बैतूल की बेटियों से एक ही आग्रह है कि वे माँ ताप्ती की तरह बने, कभी अपने पिता का सिर न झुकने दे। यह बात कही प्रदीप मिश्रा जी ने। उन्होंने बताया कि राजा स्वर्ण से विवाह का प्रस्ताव मिलने पर माँ ताप्ती ने कहा था कि यदि मेरे पिता चाहेंगे तो उनकी अनुमति से ही मैं आपसे विवाह करूंगी। इस तरह आप भी बिना किसी के छलावे और बहकाव में आए बगैर और केवल अपने माता पिता की मर्जी से ही विवाह करें। बैतूल के शिवधाम कोसी में चल रही माँ ताप्ती शिवपुराण कथा के चौथे दिन यह आह्वान विश्व विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने किया। माँ ताप्ती शिवपुराण समिति के तत्वाधान में चल रही इस कथा में रात को भारी बारिश होने और कथा स्थल पर कीचड़ होने के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे और एक और रिकॉर्ड बनाया। धर्मांतरण पर बेटियों को किया सचेत। पंडित मिश्रा ने बेटियों से कहा कि वे माँ ताप्ती जैसा तप स्वयं में रखे और खुद किसी के धर्म में जाने के बजाय किसी के द्वारा ऐसी कोशिश करने पर उसे अपने धर्म में लाने की ताकत रखे। माँ ताप्ती ने भी स्वयं कोई परीक्षा नहीं दी और न तप किया, बल्कि राजा स्वर्ण को उन्हें पाने के लिए तप करना पड़ा, परीक्षा देनी पड़ी। उन्होंने आगे कहा कि अपने घर में रूखी सूखी जैसी भी रोटी मिले उसे खाकर गुजारा करो, पर दूसरों के घर जाकर उनकी जूठन मत खाओ। दूसरे धर्म में आने के लिए पहले खूब प्रलोभन मिलेंगे, कुछ दिन खूब खातिरदारी होगी, लेकिन फिर कोई नहीं पूछेगा। इसलिए बेटियां इसे लेकर खास तौर से सचेत रहें। हर व्यक्ति की आंखों में आ गए आंसू। पंडित मिश्रा ने आज बेटी और पिता को लेकर एक बेहद भावुक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि बेटी जिस दिन से जन्म लेती है उसी दिन से पिता उसके विवाह के लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं। हैसियत न होने के बावजूद बेटी की हर इच्छा पूरी करते हैं। बेटी का कन्यादान उनकी सबसे बड़ी तमन्ना होती है। बेटी का जब विवाह होता है तो वे उसके सामने तक नहीं आ पाते, यहाँ वहाँ छिपकर रोते रहते। ऐसे में यदि बेटी उनकी मर्जी के बगैर अपनी मनमर्जी से विवाह कर ले तो उन्हें कितना दुख होगा। वे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती। पिता के रहते राजकुमारी रहती है बेटियाँ। पिता के रहते तक बेटी दुनिया की सबसे खुशनसीब राजकुमारी रहती है। पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होते हैं, इसलिए हमेशा उनका सम्मान करें। इस प्रसंग के दौरान न केवल बेटियां बल्कि महिलाएं और पुरुष श्रद्धालुओं तक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यह सलाह भी दी कि हर दिन बाहर से आने पर बेटा हो या बेटी अपने पिता के पास कुछ समय जरूर बैठे और अपने मन की बात उनसे करे। स्कूल के कॉन्वेंट कल्चर पर भी किया प्रहार। कथा के चौथे दिन पंडित मिश्रा ने स्कूलों के कॉन्वेंट कल्चर पर भी तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत देश के स्कूल कॉलेजों में यदि कोई बच्चा तिलक लगाकर और हाथ में धागा बांधकर चला जाए तो उसे स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। वैसे अंग्रेजी संस्कृति और संस्कार सिखाए जाते हैं। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो हम अपने घर परिवार में गायत्री मंत्र सिखाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सिखाए, श्री हनुमान चालीसा सिखाए, भगवत भजन का महत्व बताए, गौशाला ले जाए। हमें संस्कार सिखाना होगा। बिना संस्कार के व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। यही नहीं, हम भी बच्चों से बात करते समय पोयम नहीं बल्कि मंत्र पूछे, भगवत भजन का महत्व पूछे। ताप्ती यमुना में स्नान का महत्व बताया। आज पंडित प्रदीप मिश्रा ने माँ ताप्ती के भद्रकाली से माँ ताप्ती बनने की कथा सुनाते हुए यमुना नदी में यम द्वितीया और माँ ताप्ती में कार्तिक पूर्णिमा पर भाई बहन के स्नान का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले भाई बहन 7 जन्म तक सुखी रहते हैं। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से भी आह्वान किया कि वे सभी भी ताप्ती स्नान का महत्व समझें और कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान जरूर करें। साथ ही उन्होंने आरो निर्मल निर्मल पानी ओ ताप्ती महारानी भजन भी सुनाया। यह भजन शुरू होते ही मौजूदा सभी श्रद्धालु झूम उठे। इस मंत्र के जाप से तर जाता है मानव। उन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप का महत्व बताते हुए कहा कि यह मंत्र शिव महापुराण के बेहद प्रभावी मंत्र है। इसके जाप से मानव तर जाता है। इससे कभी भी जपा जा सकता है, बस मन शुद्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम खरीदी के लिए जाते हैं, समय जानकर व्यक्ति को ले जाते हैं, उसी तरह भक्त भी सोचते हैं कि
शंकर जी को अच्छी तरह जानता है, वह भी उन तक पहुंचने की सही राह बताएगा। उन्होंने कहा कि देवादेव जैसा वात्सल्य, भोलापन और करुणा किसी में नहीं है। सभी देव ने अमृत पान किया, लेकिन महादेव के हिस्से में विष आया, उन्होंने यह भी पी लिया। इसके बावजूद वात्सल्य से भरपूर है। परिवार में सबसे ज़्यादा विष महिलाओं को पीना पड़ता है। नहीं माने श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचे। रात से लेकर सुबह तक बारिश होने से कथा स्थल एक बार फिर कीचड़ से सराबोर होकर दलदल बन गया था। सुबह से ही आयोजन समिति ने इसे दुरुस्त करने के प्रयास किए। कुछ व्यवस्थाएं हुई भी, लेकिन पूरा कथा स्थल ठीक नहीं हो पाया। इसके चलते श्रद्धालुओं से अपील की गई थी कि वे घर पर ही मोबाइल टीवी पर कथा सुने। इसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे। स्थिति यह थी कि डोम पंडाल के बाहर भी श्रद्धालु बैठे थे। कई श्रद्धालु तो कीचड़ तक में बैठे थे और कथा श्रवण की। उनकी अटूट आस्था की स्वयं व्यासपीठ से पंडित मिश्रा ने भी प्रशंसा की। भोले पार्वती संग आए भगवान श्री गणेश। कथा की समाप्ति पर गुरुदेव भगवान महादेव और पार्वती जी के साथ भगवान श्री गणेश की आकर्षक झांकी प्रस्तुत की गई। इसके बाद विधायक भैंसदई धर्मू सिंह सिरसाम, चिंतक विचारक मोहन नागर, आठनेर जनपद पंचायत अध्यक्ष रोशनी यू ने, पूर्व विधायक शिवप्रसाद राठौर, धर्मेंद्र मालवीय, पप्पू शिवरे, साधना स्थापक अतीत पवार द्वारा चौथे दिन की आरती की गई। आशा है आपको ये खबर पसंद आई होगी। हमारा आपसे पुनः एक बार निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें। जय हिंद, जय भारत।